हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। उसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे और किस टाइप से हम उनके क्वेश्चन को करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों ही के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट पॉइंट किस टाइप से होते हैं, किस तरीके से हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे, हमने उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था जो होता है रूट अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस वाले में पढ़ेंगे हम कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं। सपोज हमने मान लिया है कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है ये एक लाइन है ये जिसके पॉइंट है a, b, ठीक है, और a, b ए के कोऑर्डिनेट है हमारे x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट है हमारे x2, y2। ठीक हो गया ये। और इस लाइन को हमने इक्वल हिस्सों में बांटा, नहीं दो भागों में बांटा जिनका रेशियो है m रेशियो n के रेशियो में हमने इस लाइन को डिवाइड किया। ठीक हो गया दोस्तों। तो फिर उसके बाद अगर हम कहें कि जिस पॉइंट पे हमने इन ए और बी वाली लाइन को काटा है रेशियो में, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे p, x, y, और हम उसे इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक हो गया दोस्तों। और वहीं पर हमारे का फॉर्मूला है कि मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। अगर हमें दिया गया है कि x1, y1 और x2, y2 एक लाइन है, उसके हमको मिड पॉइंट निकालने हैं, मतलब कि यहाँ पर हम p ले लें, p मिड पॉइंट निकालना है, तो क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा। और जैसे सेक्शन फॉर्मूला है हमारा mx2, मतलब mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। ठीक हो गया दोस्तों, ये वाली x की वैल्यू और ये वाली y की वैल्यू। और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n करेंगे तो हमारे इससे y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर जो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक हो गया। पहला क्वेश्चन है, find the coordinate of the points which divides the point -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। अब हमें पता है, हमें दिया गया है कि हम मान लेते हैं लेट पॉइंट ए क्या हो जाएगा हमारा -1, 7 और b इज इक्वल टू 4, -3। तो हमारा m रेशियो n क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, मतलब m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 है, हमको ये पता चल गया। तो अब यहाँ पर से हमारा x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू और y1 इज इक्वल टू और y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x1 होता है -1, ये x2 होता है 4, ये y1 होता है 7 और ये y2 होता है -3। तो हमने ये लिख लिया। तो अब हम लिखेंगे बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक हो गया दोस्तों। अब हम ये पढ़ेंगे, तो हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। देखिए px2, y mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक हो गया दोस्तों। तो हमारा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा है px, y इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक हो गया। और फिर हम कॉमा करके my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n करेंगे, तो इससे हम इनके पॉइंट निकालेंगे x, y। सबसे पहले हम x निकालेंगे। यहाँ पर x, एक ये x है, mx2 कितना हो जाएगा, m कितना है देखो, ये यहाँ पर लिख देते हैं m इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। m है हमारा 2 और x2 है हमारा 4, देखो ये 2 है ये 4 है। अब प्लस लिखेंगे n कितना है हमारा 3 और x1 कितना है हमारा -1। ठीक हो गया। और नीचे कर देंगे m प्लस n बोले तो 3 + 2। ठीक है दोस्तों। वैसे ही यहाँ पर y का भी करेंगे, y इक्वल टू कितना है my2 प्लस ny1, मतलब my2 2 इंटू -3 प्लस ny1 मतलब 3 इंटू 7, और ये हो जाएगा 2 प्लस मतलब 3 + 2, क्योंकि m प्लस n है, आप 2 + 3 आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 2 + 4, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू -3, ठीक हो गया, अपॉन 5। ये आपको समझ में आ गया कैसे हो गया। ठीक है, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है और 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से हो जाएगा, तो 8 - 3 अपॉन 5। ठीक है, और यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले चलो यही वाला कर लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 8 - 3 5 अपॉन 5, तो x इक्वल टू 1, क्योंकि 5 × 5 होता है। ठीक है, ये अब कर लेंगे 2 - 3 6
प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 3 + 2 5। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 21 - 6 से कितना होता है 15 अपॉन 5। तो y = हमारा 3 आ गया। तो जो हमारा पॉइंट था, जो हम लिख देंगे यहाँ पर पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, हमें जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकालने थे जिसपे जो ये हमारे जो ये हमारे 2 पॉइंट, तीसरे जो हमारे ये जो पॉइंट थे ना, ये एक लाइन को जिस रेशियो में बांट रहे थे, जिस जहां पर बांट रहे थे उसका जो पॉइंट है, जैसे हम यहाँ पर एक ड्रॉ बना लेते हैं, ये ए था ये बी था, इस पॉइंट पे पी पे ये काट रहे थे। तो जो हमारा पी के थे कोऑर्डिनेट x y, पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट पी x y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1,3। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। ये है हमारा क्वेश्चन। आप मान के चलिए कि अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का तो कम से कम आएगा ही आएगा, और 2 से छोट कम मार्क्स में भी नहीं आएगा, और क्या कहते हैं 2 से ज्यादा मार्क्स में आ भी सकता है, लेकिन कम मार्क्स में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेशियो। अब हमें रेशियो फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड -6,8 इज डिवाइडेड बाय -1,0। ठीक हो गया दोस्तों। अब हमें इस वाले में फाइंड करना है कि हमें रेशियो फाइंड करना है। अब हम पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे कि किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट निकालो। अब हमें बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें वो पॉइंट दे दिया गया है कि जिस पॉइंट पे वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले लिख देंगे गिवन a = -3,10 लिख लेते हैं। ठीक हो गया, और b = -6,8। ठीक है, और जो हमारा m रेशियो n था ना, हम उसको मान लेते हैं k/1। ठीक है, आप कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, जब आपको सॉल्व करना होगा ना, आप उसको k/1 ही लेंगे। वहां पर जो रेशियो का मान लेंगे कि आप k/1 है, तो आप उस तरीके से उसको आगे को सॉल्व कर लेंगे। और हमारा जो p होता है वो होता है -1,0। अब मैं यहाँ पर रफ फिगर बना देता हूँ एक छोटा सा। ये देखिए हमारा एक है, b है। ठीक हो गया, यहाँ पर ये हो गया a b है और ये p है। p के पॉइंट पता है हमें -1,0, और a के भी पता है हमें -3,10, और b के भी पता है -6,8। तो हमें निकालने हैं k, मतलब इसका जो किस रेशियो में हमें डिवाइड करेंगे वो हमें निकालना हो गया। ठीक हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे x1 = x2 = y1 = और y2 = और m = n = m कितना है k, n है 1, और y1 कितना है देखो 10, और y2 कितना है 8, और x1 है -3 और x2 है -6। ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम वही लगाएंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि आपको क्या समझना है। बाई सेक्शन फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर सबसे लिखेंगे हम px, y इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक हो गया दोस्तों, तो आपको ये सभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमें px y की वैल्यू पता है -1,0 है, तो हम a को उठा लेते हैं -1। तो हम पहले ले लेते हैं x = और जो ये इसके कोऑर्डिनेट है ना, ये x और y है, मतलब हमें x पता है -1 है और y पता है हमें 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। ठीक हो गया दोस्तों। तो x की जगह कितना रहेंगे -1 इज इक्वल टू m कितना है k, x2 कितना है -6, ये हो जाएगा -6। ठीक है दोस्तों। चलो बढ़िया हो रहा है हमारा क्वेश्चन। तो अब हम इसको आगे को सॉल्व करते हैं। k -6 है, यहाँ पर करेंगे अब हम प्लस n कितना है हमारा 1, और x1 कितना है हमारा -3। ये दोस्तों, तो अब हम नीचे कर लेंगे m + n कितना है हमारा, m है k और वो है +1। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से आगे को हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये +6,8 है, जो मेरा क्वेश्चन है ना, मैंने उसको थोड़ा गलत उतार दिया है। ये -6,8 नहीं 6,-8 है, मतलब जो हमारे y2 की वैल्यू होगी वो -8 होगी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, माफ करना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा +6 और यहाँ पर भी x2 हमारा +6 हो जाएगा, ये आप सुधार लेंगे। ठीक है, तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -k + 1 और ये हो जाएगा 6k - 3। तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
माइनस को अंदर भेजेंगे, -k-1 और ये हो जाएगा 6k-3। अब 6k को इधर ले आते हैं, -1 को उधर ले आते हैं, तो जब 6k को इस साइड लाएंगे तो -6k हो जाएगा, और जब -1 को साइड ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो बोले तो -7k = -2। ठीक हो गया दोस्तों। तो k = -2/-7। तो जब माइनस से माइनस कट गया तो k = आया 2/7। तो हमें लिखेंगे देयरफॉर जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2:7। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर जो हमें अपने क्वेश्चन में चाहिए था। हेंस प्रूव, मतलब हमारा जो आंसर था वो हमारा आ गया। तो इस तरीके से आप, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम मानेंगे जो हमारा रेशियो है वो k/1 है और हमें पॉइंट P पता है। अगर आप y को करके करोगे तो वैसे भी y = जितना आपका आ रहा है वही आंसर आएगा, बस थोड़ा सा हो जाएगा कि इक्वल टू में हो जाएंगे, वो देख लेंगे। अगर x से हो रहा है तो हम x से निकाल देंगे, हमको दो तरीके से करने की जरूरत थी। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए ही लेंदी हो जाएगा पेपर में। ठीक, तो हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर इतने। अब आप कहोगे कि रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है। चलिए मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ पहले, रोम्बस क्या होता है। ठीक है, तब तक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लेट a = 3,0, b = 4,5, c = -1,4 एंड d = -2, -1। ये है। ठीक है, रोम्बस। अब मैं बताता हूँ आपको रोम्बस क्या है। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड इक्वल तो होती हैं, लेकिन उसकी चारों साइड 90 डिग्री के नहीं होती हैं। जब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर नामक पदार्थ होता है, उसका भी सेम चीज होती है, स्क्वायर के भी सारे साइड इक्वल होते हैं, लेकिन डिफरेंस दोनों में कहा जाता है स्क्वायर की सारी साइड 90 डिग्री की होती हैं। ठीक है, और जो ये रोम्बस की जो ये सारी साइडें होती हैं 90 डिग्री की नहीं होती हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है एक रोम्बस और एक स्क्वायर के बीच में। ठीक है, और दोनों का एरिया भी अलग अलग होता है। अगर हम देखें अभी हमको पता चल जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब हमें निकालना है इसका एरिया। अब हमको पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए हैं तो हम इसका फॉर्मूला तो सीधे निकाल नहीं सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। किसी को ये आ रहा है दिमाग में कि कैसे निकालेंगे हैं, अगर किसी को आ रहा है तो अच्छा है, वरना हम आपको समझाते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो सीधे तो नहीं आएगा, हमको क्या करना पड़ेगा कि एक डायगोनल खींच देते हैं इनके बीच में, ये। ठीक है, हमने इस पॉइंट को मिला दिया। अब क्या बन गया, ये हमारा ये खींचा और हमने इसको यहां से खींचा, ये मतलब कि हमने इसको मिला दिया है अच्छे से ऐसे, और हम A और C वाले को भी अच्छे से मिला लेते हैं। ये मिला लिया हमने ऐसे। ठीक हो गया दोस्तों। अब हमारे इसके जो AC और BD डायगोनल बन गए। अब मैं सबसे पहले मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों किया। पहले मैं लिखता हूं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, DAI डायगोनल्स। अब कहोगे आप डायगोनल सिखाते हैं, डायगोनल्स होते हैं ये दो कोऑर्डिनेट को जो दो वर्टिसेस को जो आपस में जोड़ते हैं, अपोजिट वर्टिसेस को जो आपस में जोड़ते हैं, मतलब दो अपोजिट कोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, उन्हें हम एक डायगोनल कहते हैं। तो हम यहाँ पे देंगे इसके डायगोनल क्या क्या है, AC इंटू BD। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। अब हम कहोगे कि हमें AC भी बतानी है, BD भी बतानी है, हमें सब पता है, आपको भी पता है। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए क्या होगा, सोचिए। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट लगेगा वो ये होगा, A और C इसके बीच की हम डिस्टेंस निकाल देंगे जो AC की लेंथ हो जाएगी, B और D के बीच की भी डिस्टेंस निकाल देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो BD की लेंथ वो हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक हो गया, ये करते हैं। अब हम ये देखिए हमारा जो फिगर है ये है, हम इसको यहाँ पर भी बना लेते हैं जिससे हमारी जो है उस दूसरे पन्ने में हमको देखना ना पड़े, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे हमने इसको जोड़ा था और इससे हमने इस वाले पॉइंट को जोड़ा था। ये था हमारा A, ये था हमारा B, ये था C, ये था D। ठीक हो गया दोस्तों। तो अब A का जो पॉइंट था 3,0 था, B का जो था 4,5, C का जो था -1,4 और D का था -2,-1। ठीक हो गया। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी डिस्टेंस। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस
ऑफ ए बी। अब यहाँ पर बताओ ए बी नहीं ए सी। अब हमें पता है ए कितना है हमारा 3,0, ठीक है। तो ए का जो वैल्यू है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3,0 और जो सी की वैल्यू है मैं नीचे को लिख देता हूँ कितनी है -1,4। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, वो कितना होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। ठीक हो गया दोस्तों। अब x2 - x1 मतलब -1 - 3 -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमने किया ये -1 - 3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो 16 में 16 होता है √32। तो जब हम इस √30 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 × 4 4 × 8 8 × 16 2 × 32। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 2 √√2। तो हमारा जो AC आएगा वो कितना आएगा 4। हम इसको साफ से लिख लेता हूँ, AC जो हमारा आएगा वो होगा 4√2। तो ये आया हमारा AC की डिस्टेंस। वैसे ही सेम हम BD की भी निकालेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्टेंस ऑफ BD। पहले डिस्टेंस ऑफ BD। अब B के मैं आपको डायग्राम ना दिखा के मैं यहाँ पर लिखता हूँ B के कोऑर्डिनेट है 4,5 और D के है -2, -1। ये देखिए B के जो कोऑर्डिनेट है 4,5 है और D के कोऑर्डिनेट है -2, -1। तो हम इसमें से देख के इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब तो हम सब होशियार हो गए हैं, सबको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे को लगता है कि डिस्टेंस फॉर्मूले को दोबारा लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब x2 - x1 -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर। ये y2 है, ये y1, y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस सिंपल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक हो गया दोस्तों। -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस -6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो इक्वल टू लिख लेंगे हम इसको 72। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर आएगा 2, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 × 3 × 3 मतलब 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 सॉरी एक जगह गया 2 4 4 8 8 24 24 3 72। तो ये 2 और 2 बोले तो क्या हो जाएगा 2 × 3 √2। तो हमारी जो BD की जो डिस्टेंस आई वो आई हमारी 6√2 यूनिट और ये भी यूनिट में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हमें कोई सेंटीमीटर मीटर या फिर कुछ नहीं दिया है तो जो डिस्टेंस होती है हम उसको सिर्फ यूनिट लिख देंगे, इससे हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो हम निकाल देंगे। हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। हाफ इंटू प्रोडक्ट क्या था, ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा है क्या है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स मतलब AC इंटू BD। तो हमने हाफ लिखा है, AC हमने निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है ये देखिए 4√2। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 4√2 और BD भी निकाला हुआ है 6√2। ठीक हो गया दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 × 4 × 6 तो ये लिख दिया इंटू √2 × √2। ठीक है, 2 2 4 तो हो जाएगा 12। अब जो दोनों √2 है ना वो अंदर चले जाएंगे, क्योंकि जब रूट में जो सेम होते हैं ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन √2 + √2 होगा तो वो √2 अंदर नहीं जाके ऐड नहीं होता है, उसको हम आपस में √2 को कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, सबको समझ में आएगा। अभी जो 2 2 हैं एक 2 को बाहर ले आएंगे तो 12 × 2 √1। तो 12 2 24 होगा, वो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, 24 स्क्वायर यूनिट से लिखेंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि जो एरिया होता है अगर मीटर दिया होता तो मीटर स्क्वायर लिखते, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते। वैसे ही जब यहाँ पर एरिया दिया गया होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। तो हमारा जो एरिया था वो इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज अवर आंसर टू अवर क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको क्या नहीं आ रहा है। जैसे आपने बोला था कि हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं आ रही, मैंने वो बताई थी। वैसे ही मैं और जो चीजें नहीं आ रही हैं आपको, मैं उसे प्रूफ करके या फिर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। क्योंकि आप 10th क्लास में आपको कोई चीज छोड़नी नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है आपको वो चीज पढ़नी पड़ेगी, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है
आपको उसे भी पढ़ के जानना पड़ा, हो सकता है जो आपने छोड़ा वही पेपर में आ जाए, इसलिए हमको ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, हमें सब चीज पे बराबर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन कोई चीज टफ है तो उसमें हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और 10th की मैथ बहुत इजी लग रही होगी आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं, जो रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा। सबसे हमने पढ़ा कि अगर पॉइंट ए और बी जो दो पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है और x2 y2 है, और उनको अगर एक पॉइंट P पे से डिवाइड हो रहे हैं 3:m में, मतलब दो अलग अलग रेशियो में हमने उस लाइन को डिवाइड कर दिया, मतलब उसको तोड़ दिया बीच में से 3:2। अगर मान लो कि 5 मीटर की एक पटरी है, 15 सेंटीमीटर की स्केल सबने देखी होगी, कॉमन सा एग्जांपल, 15 सेंटीमीटर की स्केल को हमने तोड़ दिया बीच में से, एक साइड 10 बना दिया, एक साइड 5 बना दिया, मतलब 10:5 में आपने उस स्केल को तोड़ा है। वैसे ही हमने जो ये ए और ए बी लाइन है ना, वैसे ही हमने इसको दो टुकड़ों में तोड़ा है, m और n टुकड़ों में, मतलब m/n टुकड़ों में हमने तोड़ा है। तो हमें निकालना है कि जहां पर से वो पॉइंट टूटा उसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, तो वही हमने निकाल दिया, pxy कितना होता है, इतना इतना होता है, तो हम यहां से फॉर्मूला निकाल देंगे। अगर हम ये कहें कि एक 15 सेंटीमीटर की स्केल है, मान लो ये जैसे स्केल है, या फिर ये कि पेन है, ये पेन है, हमने कह दिया कि इस पेन का मिड पॉइंट निकालो। आपको इस साइड पता है ये है x1 y1, ये है x2 y2 इस साइड, तो हम कहेंगे कि इसका मिड पॉइंट मतलब बीच में, मिड मतलब बिल्कुल बीच में जो इसका पॉइंट है वो कितना होगा, वो कर लेंगे हम x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, मतलब कि इसमें से हमारा x पॉइंट निकलेगा और यहां पर से हमारा पॉइंट, इसको लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, इक्वल टू p xy x, ये p की जगह आप a b c d कुछ भी लिख सकते हैं, बस मैंने ये p एक टर्म है जो आपको इजी यूज में आए। ठीक है, तो वैसे ही हमने फिर पहला क्वेश्चन किया था जिसमें हमें दिया था, रेशियो दिया था और दो पॉइंट दिए गए थे, हमें निकालना था कि किस पॉइंट पे हमने उसको तोड़ा है। तो हमने फॉर्मूला यूज करके, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमने वो पॉइंट निकाल दिया था 2, ये था 1,3। ठीक है दोस्तों, हमारा पॉइंट आया था 1,3। फिर हमारा अगला क्वेश्चन था कि हमको दिया था कि किस रेशियो में तोड़ा है। अब हमें दे दिया था कि, अब उसने हमें पॉइंट दे दिया। क्वेश्चन वाला बहुत चालाक था, उस जगह का दो क्वेश्चन सेम दे दूंगा तो ये बड़े आसान से कर लेंगे, उसने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया। उसने कह दिया कि अब मैं तुम्हें दे देता हूं कि ये है पॉइंट, ये है पॉइंट, अब तुम निकालो रेशियो। तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं, हम कर लेंगे इसको भी। तो हमने दोबारा से सेम फॉर्मूला लगाया, m/n मान लिया, k/1 में हमने इसको तोड़ा और हमने उसके बाद सीधे सीधे फॉर्मूला निकाला बिल्कुल इजी तरीके से। और जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन चालाकी दिखा रहा था, हमने उसकी चालाकी को पकड़ लिया, क्या चालाकी कर रहा था, तो हमने वो क्वेश्चन कर लिया। फिर हमने निकाला एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, मतलब जो दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम प्रोडक्ट एरिया ऑफ रोम्बस कहते हैं, AC यानी कि BD। तो ठीक है, मैंने आपको बताया था रोम्बस क्या होता है। रोम्बस वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन उसकी जो बीच की जो ये साइड 90 डिग्री की नहीं होती है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, ये अगर आप इसको प्रॉपर स्केल से बनाओगे तो जो रोम्बस के डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर इसको नापोगे, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो फिर हमने निकाला AC की डिस्टेंस निकाली डिस्टेंस फॉर्मूले से, BD की डिस्टेंस निकाली हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो हमने जब डिस्टेंस निकाली, तो हमने जब ये किया था डिस्टेंस निकाली, ये AC की आई हमारी, ये AC की आई हमारी 2√2 मतलब 4√2, और BD की डिस्टेंस आई हमारी 6√2। तो हमने एरिया ऑफ रोम्बस निकाल दिया था यहाँ से 24 स्क्वायर यूनिट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कुछ भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी है, तो हमें लगाना ही लगाना है। कल से हमारे देश में, मतलब कि आज से 16 तारीख से वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो गए हैं। ये सबसे पहले उनको लगेंगे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं हमारे, जिन्होंने पूरे कोरोना वायरस के पूरा अपना सबसे ज्यादा योगदान दिया, जैसे डॉक्टर्स हो गए, सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले, जिन्होंने हमारी रक्षा की है, जिन्होंने हमें बाहर जाने से रोका है, उन्हें सबसे पहले ये लगेगा। और हमें भी बाद में लगेगा, जब वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी सबके लिए, तो फिर उसके बाद लगेगा। सभी आपस में ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना और अपने घरवालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर कर लें।